7 best vitamins and nutrients which supercharge your hair growth. These are not exactly supplements. ये वो vitamins हैं और nutrients हैं जो आपकी hair growth को बहुत अच्छा improve कर सकते हैं. ये वो missing nutrients हैं जो बालों में betterment लाते हैं. वीडियो में सारे 7 nutrients आप देखो. Why? Because last 2-3 are those जो 90% लोगों को पता ही नहीं है, but they actually are game changers. Hi, my name is Dr. Preeti Saraswat. मैं एक American Board Certified Hair Transplant Surgeon हूँ. पिछले अपनी practice में more than 1000 पेशेंट्स को हेयर के लिए देखने के बाद आई कैन वेरी वेल से कि बहुत ज्यादा कॉमन है विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी, और इनको अगर हम बेटर करते हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो DHT ब्लॉक करता है, बीइंग अ नेचुरल इंग्रेडिएंट, एंड यू विल बी शॉक्ड टू सी कि साइंस एक्चुअली कितना सिंपल है. डू सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपको डॉक्टर बेस्ड रियल एडवाइस चाहिए. 2025 के हेयर ग्रोथ का राइजिंग स्टार है रेसवेराट्रोल. रेसवेराट्रोल एक प्लांट बेस्ड एंटीऑक्सीडेंट है जो अब आपको स्क्रीन पर दिखेगा वो रिसर्च पेपर जिसमें हमें पता चलता है कि रेसवेराट्रोल ना सिर्फ बालों को टिलोजन यानी रेस्टिंग फेज में से निकाल के एनाजन यानी ग्रोइंग फेज में डालता है, बल्कि उसका ऑक्सीडेंट डैमेज भी कम करता है. तो ये एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है. सो अब रेसवेराट्रोल इज एसेंशियली गोइंग टू बी अ गेम चेंजर in the field of hair loss medication. Resting phase से निकाल के growing phase में डालना और inflammation भी कम करना is a win-win situation, and that too without any oral supplementation. Please like this video अगर आपको ये helpful लगा. Second is grape seed extract. इसमें होता है proanthocyanidin. Research papers से पता चलता है जो अभी आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं that grape seed extract not only acts as a good antifungal agent but वो hair के root में जो germ cells हैं उनके साथ जो dermal papilla cells हैं उनको भी बूस्ट करता है, उनका ग्रोथ बढ़ाता है, एंड एज सच इट इन्वॉल्व्स द स्ट्रेंथनिंग एंड बेटरमेंट ऑफ हेयर. तो हेयर को न सिर्फ स्ट्रेंथन करता है, उसकी लाइफ बढ़ाता है, बल्कि इट्स अ वेरी गुड नेचुरल हेयर लॉस सोल्यूशन. मैक्सिमम हेयर फॉल के पीछे एक साइलेंट कल्प्रिट होता है, स्पेशली इन फीमेल्स, एंड दिस इज आयरन. आयरन को दो तरीके से हम मेजर करते हैं अपने ब्लड में. एक तो हम हीमोग्लोबिन देखते हैं और दूसरा सीरम फेरेटिन देखते हैं. हीमोग्लोबिन अगर मेरा ठीक भी है तो भी अगर मेरे अंदर सीरम फेरेटिन लेस देन 70 है, नॉर्मल रेंज इज नॉट लेस देन 70, इट्स फ्रॉम 10 to 210, लेकिन फिर भी अगर लेस देन 70 है फेरेटिन तो मुझे हेयर लॉस होगा. आयरन ऑन द अदर हैंड लेना, आयरन कंज्यूम करना, टैबलेट सिरप लेना इज वेरी कॉमन, बट उसका अब्जॉर्प्शन बहुत मुश्किल है. इसीलिए हम कई बार पेशेंट्स को बोलते हैं विटामिन सी टैबलेट साथ में ले लो, या मैं बोलती हूँ कि आप नींबू पानी के साथ लो, जिससे विटामिन सी अब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा आयरन का और आपका आयरन एक्चुअली आप अब्जॉर्ब कर पाओगे. फिर आयरन कंपाउंड पे भी डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा आयरन खा रहे हो जो अब्जॉर्ब होगा या नहीं होगा. सो फॉर आयरन इफ यू टेक फेरस बिसग्लाइसिनेट तो इसका अब्जॉर्प्शन इज सो मच बेटर देन मेनी अदर फॉर्म्स ऑफ आयरन. और दूसरे गैस्ट्रिक ट्रबल्स जैसे पेट में दर्द या मरोड़े उठना या डायरिया या कॉन्स्टिपेशन में भी दिस इज सपोज्ड टू बी माइल्डर एंड बेटर सूटेड टू मैक्सिमम पेशेंट्स. आपने लास्ट टाइम फेरेटिन टेस्ट कब कराया था? अगर आप हेयर लॉस के पेशेंट हो आप कमेंट में जरूर बताना. नेक्स्ट इज विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड. जैसे मैंने अभी बताया आयरन के अब्जॉर्प्शन में विटामिन सी इज अ मस्ट. इसके अलावा एस्कॉर्बिक एसिड एंड कोलाजन टुगेदर improve the dermis and therefore they improve the cellular structure for the hair to grow. Citrus fruits, आंवला, bell peppers, इन सब में guava, इन सब में naturally vitamin C काफी high होता है and it is very good to consume them. You can call us on the numbers below or you can WhatsApp us your pictures अगर आप hair loss या hair fall का consultation लेना चाहते हैं. Next is zinc and magnesium. अगर आपको हेयर फॉल, डैंड्रफ और एक्ने साथ में हो रहा है तो हो सकता है ये दोनों लेवल्स आपके अंदर कम हो. जिंक एक्चुअली रिपेयर्स द टिश्यू लाइनिंग एंड आल्सो इंप्रूव्स द ऑयल ग्लैंड सिक्रेशन. मैग्नीशियम कंट्रोल्स इन्फ्लेमेशन एंड आल्सो स्ट्रेस हार्मोन्स. ये दोनों मिलके हेयर फॉलिकुलर एनवायरनमेंट को नॉर्मल और हेल्दी बनाते हैं. पोटेशियम एंड सेलेनियम. पोटेशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू एंड फ्रो. ये न्यूट्रिएंट्स को फॉलिकल्स तक पहुंचाता है. सेलेनियम एक एंटीऑक्सीडेंट है जो डैंड्रफ को और इन्फ्लेमेशन को कम करता है. अगर आप कैफीन बहुत ज्यादा लेते हो, आपको कॉफी पीने का बहुत शौक है, दिन में कई कप कॉफी आप पीते हैं, तो ग्रेजुअली पोटेशियम को बॉडी लूज करना स्टार्ट कर देती है बिकॉज ऑफ कैफीन, एंड दिस कैन स्लो योर हेयर रिकवरी. यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो फॉर अ गुड एंटी डैंड्रफ शैम्पू. नाउ फॉलिक एसिड. फॉलिक एसिड किसी भी सेल की डिवीजन के लिए बहुत जरूरी है. जब हमारे हेयर ग्रोथ करेंगे तो ढेर सारे सेल डिवीजन होगा, और अगर फॉलिक एसिड की कमी है जो कि अनकॉमन नहीं है तो हमारा सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा और हेयर ग्रोथ नहीं हो पाएगा. भले ही हम कितना भी आयरन ले लें, विटामिन सी ले लें, सेलेनियम
जिंक सब ले लें, फॉलिक एसिड हैज इट्स ओन रोल फॉर डीएनए सिंथेसिस। देयरफॉर हम फॉलिक एसिड देते हैं पेशेंट्स में जिनमें हमें लगता है कि जरूरी है फॉर हेयर ग्रोथ। इसके नेचुरल सोर्सेज हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सिट्रस फ्रूट्स एंड बीन्स। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो उन लोगों के साथ, फैमिली एंड फ्रेंड्स, जो हेयर लॉस से ग्रसित है और जिनको ये नहीं पता कि हमें क्यों हो रहा है। बेस्ट हेयर ग्रोथ ऑयल के लिए क्लिक द लिंक ऑन द लेफ्ट, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हेयर लॉस में क्या क्या ब्लड टेस्ट कराएं, यू कैन क्लिक द लिंक ऑन द राइट।